हेलो दोस्तों, एम के एस टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल टाइम कैप्सूल के बारे में बहुत सुनने को आ रहा है। इसके लिए न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे चीज़ बता रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, पर हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या कहाँ यूज होता है और इसे क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम जी का भूमि पूजन होना है 5 तारीख को। इसके लिए बहुत चर्चे में टाइम कैप्सूल है कि टाइम कैप्सूल गाड़ा जाएगा उसके अंदर, ज़मीन के अंदर। तो इसमें क्या चीज़ होता है और ये क्यों गाड़ा जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि टाइम कैप्सूल के अंदर होता क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ होता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल बातें, जैसे कि मंदिर के या तो फिर मंदिर के अगल बगल या फिर मंदिर के सबूत, बहुत सारे सबूत जो कि बाद में कोई विवाद ना हो, इसके लिए एक टाइम कैप्सूल बनाया जाता है जो कि ज़मीन के बहुत अंदर गाड़ा जाता है और वो उसका एक समय सीमा होता है। उसके समय सीमा ख़त्म हो जाने के बाद उससे फिर निकाला जाता है। दोस्तों, इससे होता है कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है 2000 साल 4000 साल, यानी कि उसके बाद अगर इस मंदिर का अगर अस्तित्व नहीं है तो इसके बारे में पता चल सके कि यहाँ एक मंदिर होता था। जैसे कि बहुत सारे हम लोग अतीत के चीज़ हम लोग जानने के लिए मिट्टी की खुदाई करते हैं ताकि वो चीज़ हमें अच्छी तरह से मिल सके और अच्छी तरह से हमारे हिस्ट्री का पता हो सके। इससे होता है कि मंदिरों के बीच अगर कोई बाद में तनाव हो या तो फिर आने वाली पीढ़ी है या 1000 साल के बाद अगर कोई जानना चाहे कि इसमें क्या था, क्या नहीं था, क्या विवाद था, इस तरह के सब चीज़ लिखा जाता है और उसमें रखा जाता है। और वो चीज़ अगर उस टाइम खोदने के बाद वो चीज़ निकाल के देखा जाता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे था या ये चीज़ यहाँ पे था। दोस्तों, आप में से बहुत कोई जानते होंगे कि इसी तरह एक टाइम कैप्सूल कल्पपात्र जिसका नाम था, वो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के देखरेख में गाड़ा गया था, जो कि रेड फोर्ट में गाड़ा गया था। वो टाइम कैप्सूल एक समय सीमा के बाद उससे कोई पॉलिटिकल विवाद के कारण उसे निकाला गया था और उसमें देखा गया था कि सब चीज़ सुरक्षित है या नहीं। तो उसमें दोस्तों था क्या कि जो पुराने अतीत में जो हमारे जो आज़ादी के पहले जो बातें हुई, हमारे जो आज़ादी के पहले जितने भी सारे हिस्टोरिकल बातें थी, बहुत सारे अतीत इतिहास के बारे में, सबके बारे में उसमें लिखा गया था और उसे एक डब्बे में पैक करके उसे गाड़ दिया गया था। और उसमें एक सीमित सीमा थी कि इसके बाद उसे एक बार निकाला जाएगा। टाइम कैप्सूल का एक समय सीमा होता है जिससे कि वो समय सीमा ख़त्म हो जाने के बाद उसे एक बार निकाला जाएगा, फिर उसे देखा जाएगा कि सब कुछ सुरक्षित तो है, फिर उसके बाद उसे फिर वापस वहीं पे गाड़ दिया जाता है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ इंडिया में होता है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ पूरा दुनिया में होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम कैप्सूल इस तरह गाड़ते हैं या तो फिर उसे अंतरिक्ष में भेज देते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों कभी लूना लाइब्रेरी का नाम सुना होगा। वो एक डिवाइस है जो कि वो अंतरिक्ष में अभी भी है। वो डिवाइस में था कि जो इजराइल देश है वो अपना जो सारा दुनिया का इन्फॉर्मेशन, पूरा अपने देश का इन्फॉर्मेशन, तो सब कुछ जो कि उसके देश में हो रहा था उस टाइम तक में, उसे एक डिजिटली चिप बना के उससे अंतरिक्ष में भेज दिया गया था और वो अभी भी जो कि वहाँ पे है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आने वाले समय में अगर कहीं कोई देश में या फिर किसी में विवाद हो जाता है तो उसे फिर से निकाला जा सके, या तो फिर आने वाले टाइम में जैसे कि पीढ़ी में 2000 साल 4000 साल के बाद अगर उसे फिर से अगर मानव जाति पूरा ख़त्म हो जाए, फिर से नए पीढ़ी का स्टार्ट हो और नए तरह से स्टार्ट हो, तो उसे पता चले कि हमारी देश दुनिया इस तरह थी, हमारे देश इस तरह थे, हमारी पूरा जो पीढ़ी था इस तरह था। उसी तरह जैसे कि मंदिर में जो अभी हो रहा है, मंदिर में जो टाइम कैप्सूल, उसके बारे में अगर कोई बाद में इस पीढ़ी ख़त्म हो जाए, आने वाला पीढ़ी हो, उसको पता चल सके कि हाँ, इस ज़मीन के अंदर ये ज़मीन के ऊपर ये था, ज़मीन के ऊपर ये मंदिर था, इस तरह मंदिर था, इस तरह सजावटें थी, इसके पहले यहाँ या ये हुआ करती थी। मतलब इस तरह की सारी बातें उस टाइम कैप्सूल में अर्जित रहती है। इसीलिए दोस्तों, टाइम कैप्सूल पूरे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का बनाया जाता है और इसे ज़मीन पे भी गाड़ा जाता है और इसे आकाश में भी छोड़ा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में भी छोड़ा जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये टाइम कैप्सूल होता क्या है। इसे किताब में भी लिखा जाता है और इसे डिजिटल करके भी रखा जाता है। डिजिटल करके जैसा कि आपको बता दिए कि इजराइल देश में जो किया वो अंतरिक्ष में भेज दिया है, और हमारे जो किताब उताब में लिख करके जैसे कि कोई अच्छे से बक्सा में बढ़िया एक कंटेनर में पैक करके उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है।